हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे धर्मराज, जिस पक्ष में धर्मराज और धर्मपिता श्री कृष्ण हो, जीत तो उसी पक्ष की होगी ना। मैं भी यही चाहता हूं कि जीत धर्म की हो, अधर्म की नहीं। परंतु क्या गुरुदेव? परंतु जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर को नहीं छोड़ती, तुम युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए अपने गुरु की बात याद रखना। युद्ध जीतने के लिए तुम सब भाई मिलकर मेरी हत्या कर देना। नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे तो अच्छा है कि आप हमारी ओर से। नहीं धर्मराज, हम आपकी सेना का पक्ष लेकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध में मेरा धर्मगुरु का विरोध करना उचित है? धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह धर्मराज को जानने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं भली भांति जानता हूं। परंतु शिष्टाचार को निभाते हुए आपने यह प्रश्न पूछकर मेरे विरुद्ध वास्तव में युद्ध करने की आज्ञा मांगी है। आपका यह व्यवहार, यह शिष्टाचार मन को अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। इसलिए जाओ, मैं आपको युद्ध आरंभ करने की आज्ञा देता हूं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण मस्तु। गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि आपका ये शिष्य आपकी आज्ञा के बिना ना तो एक बाण ही छोड़ सकता है, ना ही आपके आशीर्वाद के बिना ये युद्ध जीत सकता है। जानता हूं युधिष्ठिर, और यदि तुम आज्ञा लेने ना आते तो हमारा जी यही चाहता कि तुम हार जाओ। परंतु तुम्हारे शिष्टाचार ने गुरु का मान और दिल दोनों को बढ़ाया है। तो आप अपने शिष्य को आपकी दी हुई शिक्षा की प्रवीणता दिखाने और ये युद्ध जीतने का आशीर्वाद अवश्य देंगे। धर्मराज, गुरु की सदा ये इच्छा होती है कि उसका शिष्य अपने गुरु से भी आगे निकल जाए। इसलिए प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें आज्ञा भी दे रहा हूं और आशीर्वाद भी। तो फिर आप हमें उपदेश दीजिए कि हम अपना कर्तव्य भली भांति निभा सके। गुरुदेव, हे धर्मराज, जिस पक्ष में धर्मराज और धर्मपिता श्री कृष्ण हो, जीत तो उसी पक्ष की होगी ना। मैं भी यही चाहता हूं कि जीत धर्म की हो, अधर्म की नहीं। परंतु क्या गुरुदेव? परंतु जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर को नहीं छोड़ती, तुम युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए अपने गुरु की बात याद रखना। युद्ध जीतने के लिए तुम सब भाई मिलकर मेरी हत्या कर देना। नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे तो अच्छा है कि आप हमारी ओर से। नहीं धर्मराज, हम आपकी सेना का पक्ष लेकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो धर्मराज, मनुष्य अर्थ तथा धन का दास होता है। हम कौरवों के अधीन रहकर उनसे प्राप्त होने वाले धन से अपना और अपने घर परिवार का भरण पोषण करते रहे हैं। इसलिए यदि हमने कौरवों का साथ छोड़ दिया तो समझो अपने धर्म का साथ छोड़ दिया। ऐसा विद्रोह करने से पहले तो अच्छा है कि हमारे प्राण हमारे इस शरीर को त्याग दें, जिस पर कौरवों के नमक का ऋण है।
गुरुदेव, भाग्य ने हम सबको कहां ला खड़ा किया है। यदि इस दुर्भाग्य का पहले से ही पता होता कि एक दिन हमें अपने गुरु के विरुद्ध भी लड़ना होगा, तो मैं आपसे शिक्षा कभी न लेता, कभी न लेता। कल्याण मस्तु। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, आप कुलगुरु हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म के मार्गदर्शक हैं, और मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक पथिक हूं। परंतु इस समय मैं धर्म संकट में पड़ा हूं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं, फिर भी धर्म संकट की बात कर रहे हैं। लोग तो आपके धर्म आचरण से प्रेरणा लेते हैं और आप मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं। फिर भी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? युद्ध में मेरा धर्मगुरु का विरोध करना उचित है? धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह धर्मराज को जानने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं भली भांति जानता हूं, परंतु शिष्टाचार को निभाते हुए आपने यह प्रश्न पूछकर मेरे विरुद्ध वास्तव में युद्ध करने की आज्ञा मांगी है। आपका यह व्यवहार, यह शिष्टाचार मन को अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। इसलिए जाओ, मैं आपको युद्ध आरंभ करने की आज्ञा देता हूं। धन्यवाद। और मुझे यह आशीर्वाद भी दीजिए कुलगुरु कि मैं किसी भी सामर्थ्यशाली शत्रु को परास्त कर सकूं। हे युधिष्ठिर, आपकी असल चिंता क्या है मैं जानता हूं। मैं चिरंजीव हूं, इसलिए कोई मेरा वध नहीं कर सकता, परंतु इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि मेरा जीना ही पांडवों के हित में है, क्योंकि मेरी हर सांस आपकी विजय के लिए प्रार्थना करेगी। जाओ, विजयी भव। यदि कौरवों के सभी गुरु और पूर्वज पांडवों की ही विजय की प्रार्थना करेंगे तो कौरवों का क्या होगा? ये पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, इन सबके तन तो अवश्य कौरवों के साथ हैं, परंतु मन पांडवों के साथ है संजय, पांडवों के साथ। महाराज, इस महासंग्राम की ये विपरीत स्थितियां ऊपर से देखने में तो विडंबना ही दिखाई देती हैं, परंतु गहरी नजर वालों को इस विडंबना के पर्दे के पीछे छुपे धर्म, कर्तव्य, सिद्धांत और शिष्टाचार के वो रत्न भी दिखाई देंगे जिन्हें ग्रहण करने से मानव चरित्र तारों भरे आकाश की भांति जगमगाने लगेगा।
संजय, तुम मेरे आगे रत्नों और तारों की जगमगाहट का वर्णन करके मुझे नेत्रहीनता का आभास करा रहे हो। क्षमा करें महाराज, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूं? मैं तो केवल एक सत्य को दर्शाने का प्रयास कर रहा था। हे धर्मराज, तुम्हारे ये मामा शल्य महाराज अवश्य है, परंतु वो अपने वचन की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैंने दुर्योधन की चाल को न समझते हुए उसकी राजसी आव भगत से प्रसन्न होकर उसके अनुरोध पर वो जो मांगे मैंने देने का वचन दिया था, और उसने पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का वचन मुझसे ले लिया। अब आप ही बताइए धर्मराज, मैं एक क्षत्रिय होकर अपना वचन तोड़ दूं तो जग हंसाई नहीं होगी? नहीं मामा श्री, आपका सम्मान हमारा सम्मान है। आपने संकोच अपना वचन निभाइए, परंतु ज्येष्ठ होने के नाते आप हमें उपदेश भी दीजिए, जिससे हमें युद्ध में सहायता मिले और हम युद्ध जीत जाएं। धर्मराज, तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट रूप से कहो। मामा श्री, इस संसार में केवल दो ही सर्वश्रेष्ठ सारथी हैं। इनमें से एक है श्री कृष्ण और दूसरे हैं आप। एक हमारे साथ हैं और एक कौरवों की सेना में। इसी तरह धनुर्धर अर्जुन इतने उच्च स्तर का योद्धा है जिसकी युद्ध कुशलता पर युद्ध का परिणाम निर्भर करता है। हां, ये तो है। और फिर श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। इस तरह पांडवों का पलड़ा भारी है। यदि ऐसे ही कोई कुशल सारथी और कुशल योद्धा की जोड़ी कौरव न बनाए तो कौरव मुझ जैसे सारथी का लाभ अवश्य उठाएंगे, परंतु अर्जुन जैसा युद्ध नीति में निपुण योद्धा कौरवों में कौन हो सकता है मामा श्री, और वो है कर्ण। कर्ण? हाँ मामा श्री, यदि कर्ण ने इस युद्ध का भार अपने कंधों पर उठाया तो वो अवश्य आपको ही अपना सारथी बनाएगा। क्योंकि कर्ण के अतिरिक्त आप जैसे सारथी का महत्व कौरव में कोई नहीं जानता। ऐसा होना अति संभव है। यदि ऐसा हुआ और उस स्थिति में जब आप कर्ण के सारथी होंगे तो उसे बातों में उलझाकर आप उसका ध्यान भंग कर सकते हैं। हाँ मामा श्री, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस तरह आप कौरवों के साथ युद्ध करके अपना वचन निभाएंगे और कर्ण का तेज भंग करके धर्म का साथ देंगे। धर्मराज, तुमने धर्म की सेवा का यह अनोखा मार्ग दिखाकर मेरे मन की बोझ को हल्का कर दिया। जाओ और युद्ध का प्रारंभ करो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। इस धर्म युद्ध में तुम ही जीतोगे। प्रणाम मामा श्री।